नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लास पंकज सर में। आज हम लोग फिर से गणित लेके आए हुए हैं अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। कौन से कक्षा का है? तो आप बोलिएगा सर कक्षा 6 का है। दोस्तों YouTube पर पहली बार हम ऐसा करवा रहे हैं। देखिए बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोग हैं, वो क्लास 10 का, क्लास 9 का, क्लास 11 का, क्लास 12 पर ज्यादातर फोकस करते हैं क्योंकि उन लोग व्यूज के चक्कर में जाते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपका क्लास 6 का जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं बताना चाहता है क्योंकि व्यूज कम जाते हैं। अब यहां से देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज की क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। लेकिन वो पीडीएफ आप डाउनलोड कैसे करने सकेगा? जब उसमें आप क्या कीजिएगा कि पासवर्ड डालिएगा। तो वीडियो के आगे आपको नीचे मेरा कहीं पे इस तरह से कुछ डिजिट का पासवर्ड मिलेगा, वो पासवर्ड लेके डायरेक्ट आप वहां पे जिसमें लिंक को टच कीजिएगा डिस्क्रिप्शन वाला में, तो वो पासवर्ड को दर्ज कीजिएगा। तो वैसे ही आपका पीडीएफ आज के 40 क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप पासवर्ड वीडियो के आगे में डालेंगे, आप वीडियो के अंत तक जाइए। और आज का क्लास हम जबरदस्त लेके आए हुए हैं, विश्वास कीजिए सारे कॉन्सेप्ट के को लेते हुए, हर एक क्वेश्चन को पकड़ते हुए वीडियो बनाए। आप सिर्फ पीडीएफ को डाउनलोड करने के चक्कर में ना जाए, बहुत कुछ सिखाए हुए। और पीडीएफ के रिलेटेड हमको व्हाट्सअप ना करें कि सर पासवर्ड नहीं मिला। देखिए हम वीडियो बना रहे हैं, पासवर्ड हमको पता है, हमको देना है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पासवर्ड रिलेटेड कृपया करके हमको व्हाट्सअप ना करें, ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। आप बोलिएगा सर इतना इजी जी क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बताने वाले, बहुत सारे। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, 3 से कौन भागा जाएगा, 6 से कौन भागा जाएगा, 5 से कौन भागा जाएगा, सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेक्ट कर दिए गए। पहला नंबर का क्वेश्चन बोले 7 का तीसरा गुणज क्या है? तो 7 का तीसरा गुणज यानी 7 या कितना हो जाएगा, 21, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बोला क्या 2 का 7वां गुणज क्या हो गया, यानी 2 गुना 7 यानी कितना हो गया, 14, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये नहीं सोचिएगा सर इतना इजी जी क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे चल के बताने वाले। 40 क्वेश्चन टोटल है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिसका गुणनखंड एक, ठीक है, जिसका गुणनखंड एक या एक से अधिक यानी 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जिसका फैक्टराइजेशन आएगा, जो एक का खुद का टेबल में जाएगा और एक का टेबल में जाएगा, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जो खुद का टेबल में जाएगा और जो खुद का टेबल में जाएगा और एक का टेबल में जाएगा, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब बोला निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? देखिए यहां से ये मेरा है एक अभाज्य संख्या, ये भी मेरा अभाज्य संख्या, ये भी मेरा अभाज्य संख्या। 9 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये जो है मेरा एक का भी टेबल में जाएगा, 3 का टेबल में भी जाएगा और 9 का भी टेबल में जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 का 5वां गुणज क्या है? तो 4 का 5वां गुणज क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप ये ना सोचे कि इतना इजी क्वेश्चन, हम बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके आज आप लोग के लिए लाए। 8 का चौथा गुणज क्या है? तो 8 गुना क्या हो जाएगा, 4, यानी कितना हो जाएगा, 32, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। दोस्तों अब 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो अब देखते हैं यहां से। देखिए अभाज्य संख्या का बात किया गया है, तो ये जो 9 है ये भी, ये देखिए 9 1 का टेबल में आ जाएगा, आपका 3 का टेबल में आ जाएगा, फिर 9 के टेबल में आ जाएगा। आप 10 का बात कीजिएगा तो देखिए 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा और 10 का टेबल में आ जाएगा। 4 का बात करते हैं तो 1 का टेबल में आ जाएगा, 2 का टेबल में आएगा और किसका, 4 का टेबल में आएगा। तो ये सब तो मेरे भाज्य संख्या हो गए, ये सब मेरे क्या हो गया, भाज्य संख्या, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए यानी 7 हो जाएगा। अब यहां से आते हैं हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन। बोला क्या निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है? देखिए 3 से विभाज्य होने का रूल क्या बोलता है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ने पर, उसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे क्या वह 3 से भागा जाता है क्या। जैसे यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 1 है, इसको सभी संख्या को जोड़िए, यानी 1 प्लस 2 प्लस 1 कीजिए, कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4। क्या 3 के पहाड़ा में 4 आ रहा है? आप बोलिएगा सर नहीं, तो ये नहीं होगा। अब इसको जोड़िए,
दो और एक कितना हो गया, तीन, तीन तीन कितना हो गया, 6 हो गया। क्या 6 है वो 3 का पहाड़ा में आता है? तो आप बोलिएगा सर यस सर आता है। तो अभी तो ये मेरा हो सकता है। अभी देखते हैं और कोई जा रहा है क्या। अब यहां से देखिएगा 3 और 4 7 दे दिया, 2 2 4 और 1 5 दे दिया। यानी क्या सही मायने से इसमें देखने जाइएगा तो इसका ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या बोला गया 8 नंबर का क्वेश्चन में 6 का छठा गुणज है, यानी 6 का छठा गुणज है, तो छठा गुणज कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी का हो जाएगा। ठीक है, अब बोला वे कौन सी संख्या होती है जिसके दो गुणनखंड एक और स्वयं स्वयं वह संख्या कहलाता है? तो वह संख्या हमेशा याद रखिएगा क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या का अभी डिफिनेशन क्या बताएं, जो देखिएगा अब ये हो गया आपका, मान लीजिए भाज्य संख्या, देखिएगा इसका क्या होगा, एक दो से अधिक संख्या से यदि वो डिविजिबल हो जाता है, यानी एक 1 से और एक हो गया खुद से और एक खुद से अधिक से, यानी कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए। तो जैसे देखिएगा 5 यदि इसका डिविजिबल देखते हैं, यानी भागा किससे किससे जाएगा, 1 और 5 से, तो यह मेरा क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। ये भी मेरा क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या। लेकिन एक 15 को देखने जा रहे हैं तो यहां से 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 15 से जाएगा। देखिए 2 से अधिक हुआ कि नहीं? तो आप बोलिएगा यस सर, ये हो गया मेरा एक भाज्य संख्या। अब बोला गया कि 1 और 19 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो देखिए 1 और 22 के बीच में बोला है ना, 1 और 22 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो अब यहां से देखिए 1 और 22 के बीच में अभाज्य संख्या को लिखने जाएंगे तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। अब इससे और ज्यादा नहीं जाएगा। तो अब इसी बीच में देखिए कि सबसे बड़ा क्या है मेरा, 19 है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां से, अभी टोटल 40 क्वेश्चनों को देखने वाले, आप क्वेश्चन का फेयर कॉपी जरूर करते जाइएगा, जितने भी चैप्टर आपको हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, अब बोला क्या निम्न में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात हो गया क्या, सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित रहेगा, और विषम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं रहेगा, उसी को विषम संख्या बोल देंगे। अब यहां से देखिए ये 2 का टेबल में आएगा, बोलिएगा यस सर, 10 भी आएगा यस सर, 8 भी आएगा यस सर। सिर्फ यहां से देखिए 11 जो है मेरा 2 का पहाड़ा में कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यह मेरा क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गया। क्लियर हो गया? वह कौन सी एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है? तो देखिए इसको देखने जाते हैं तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, अभाज्य संख्या हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अभाज्य संख्या। ये भी अभाज्य संख्या हो जा रहा है और ये मेरा क्या हो जा रहा है, भाज्य संख्या हो। लेकिन सिर्फ एकलौता एक ऐसा है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो यह इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। अब बोला क्या 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या को लेने जाएंगे तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे और 7 ले लेंगे। अब इसमें से बताइए सबसे बड़ी क्या दिख रहा है आपको? तो आपको सबसे बड़ी 7 दिख रहा है, यानी 7 दिख रहा है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन अभी तक कोई यूट्यूब पर बताया था? आप लोग बता दीजिए, यदि बताए हुए तो बहुत बहुत उनको शुक्रिया कीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। कि देखिए आजकल यूट्यूब पर हो क्या रहा है कि बड़े बड़े क्रिएटर सब, बड़े बड़े यूट्यूबर जो सब है, वो लोग क्लास 10 क्लास 12 ये सबको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट छोटे बच्चों पर विशेष तरह से फोकस नहीं कराया जा रहा है, और छोटे बच्चे जो है वो वंचित रह जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन से। अब यहां से देखिए निम्न में सम संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आपको बताए जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसी को सम संख्या कहते हैं। क्या 2 के पहाड़ा में 3 आता है? बोलिएगा नहीं। क्या 5 आता है? आप बोलिएगा नहीं। क्या 7 आता है? बोलिएगा नहीं। क्या 6 आता है? बोलिएगा यस सर 6 आता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब बोला उन संख्याओं को क्या कहते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड होने पर उसको भाज्य संख्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं, भाज्य संख्या। अभी आपको बताएं, देखिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 8 को लेते हैं तो ये 2 का पहले 1 का टेबल में आएगा, 2 का आएगा, फिर 4 का आएगा, फिर 8 का आएगा। ये देखिए कितने आगे, 2 से अधिक आए कि नहीं? यस सर। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, भाज्य संख्या कह देते हैं। अब बोला इनमें से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या हो जा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं, तो 3 था, और यहाँ पे देख लेते और कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये भी एक भाज्य संख्या में आ जा रहा है।
ये भी मेरा एक क्या आ जा रहा है, भाज्य संख्या में आ रहा है, ये भी मेरा एक भाज्य संख्या में आ जा रहा है। यहां से हमको सिर्फ क्या दिख रहा है, यहां से हमको सिर्फ दिख रहा है क्या, ये जो मेरा 3 है यही मेरा एक क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। मजा आ रहा है एक बार लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है दोस्तों तो एक बार लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए अब यहां से आते हैं हम लोग, चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन में। बोला है क्या, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या है। देखिए एक दुनिया में एक ऐसा संख्या एक ही है जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है, तो वह संख्या मेरा क्या है, 2 है। देखिए 2 तो मेरा एक सम संख्या हो गया और इसको एक अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खुद का टेबल में जाएगा, इसका जो गुणनखंड आएगा 2 से अधिक नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है। ठीक है, अब बोला निम्न में कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। 5 से विभाज्य जाने का नियम जान लीजिएगा, लास्ट वाला संख्या 0 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए। यदि लास्ट वाला संख्या यदि हमको 0 नजर आ जाता है या 5 नजर आ जाता है तो हम बोलेंगे क्या कि यह संख्या जो है 5 से विभाजित होगा, यानी 5 का टेबल में आएगा। तो क्या इसका लास्ट वाला इकाई अंक क्या 0 या 5 है, तो बोलिएगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बोला निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि 3 से विभाजित जाने का नियम क्या, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको जोड़िए, जोड़ने पर कितना आया, 2। क्या 3 के पहाड़ा में 2 आता है, बोलिएगा नहीं। अब इसको जोड़िए, 1 और 8 कितना हो गया, 9। क्या 3 के पहाड़ा में 9 आता है, बोलिएगा यस सर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होता, ये भी ऑप्शन नहीं होता है। अब बोला निम्न में कौन सी संख्या जो 5 से विभाजित नहीं होगी। हम अभी आपको बताए थे कि लास्ट में जिसका अंतिम इकाई अंक यदि 0 पा जाता है तो वह 5 से विभाजित है, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला कौन नहीं है, तो ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, सिर्फ मेरा क्या हो जाएगा, 12 जो रहेगा नहीं भी हो रहेगा। अब बोला है क्या, देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताई, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने जाइए, 1 दीजिए और 3 को 0 दे दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। यही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 देख के 2 0 दे दीजिए, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब बोला निम्न में विषम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, एक विषम संख्या है और एक अभाज्य संख्या भी है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए, क्या बताएं, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं हो, ये तो सम संख्या में आ जाएगा ना, ये सम संख्या में आ जाएगा, ये सम संख्या, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि बोला एक अभाज्य संख्या, तो 5 तो मेरा एक क्या है, एक अभाज्य संख्या हो जा रहा है। 5 क्या हो जा रहा है, मेरा एक अभाज्य संख्या हो जा रहा है, और क्या हो जा रहा है, एक विषम संख्या भी हो जा रहा है, एक विषम संख्या भी हो जा रहा है। चलिए मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कीजिए, एक बार लाइक कीजिए आप लोग। निम्न में कौन सी संख्या है जो 10 से विभाजित है। 10 से विभाजित जाने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो इसमें से देखिए इकाई अंक 0 किसका है, तो आप बोलिएगा सर 20 जो है ऑप्शन ए में यही हो जाएगा। अब यहां से बोला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अभी आपको सिखाएं, 3 अंकों की छोटी संख्या, 1 देके 2 0, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, सी। बोला अगर 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या का जोड़ करें तो उन्हें डैश संख्या कहते हैं। देखिए आपको हम बता देते हैं, बोला कि अगर 2 विषम संख्या लीजिए, मान लीजिए लेते हैं विषम संख्या का 3 ले लिए और एक ले लीजिए 5 ले लिए, ठीक है, एक सम संख्या इसमें जोड़िए। अब चलिए इसमें एक सम संख्या जोड़ देते हैं, चलिए 2 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ दिए 2, अब 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और कितना हो गया 10, 10 क्या है मेरा, तो आप बोलिएगा 10 एक मेरा क्या हो जाता है, सम संख्या है, 10 क्या हो जा रहा है, सम संख्या। अब इसी प्रकार एक और एग्जांपल, 2 विषम संख्या लीजिए, तो चलिए हम लोग 7 लेते हैं विषम संख्या और एक 9 विषम संख्या ले लेते हैं। अब एक क्या बोला है लास्ट में, सम संख्या जोड़ने के लिए, तो चलिए एक सम संख्या को जोड़ देते हैं, तो 7 और 9 कितना हो गया, तो 7 9 कितना हो गया, यहां से 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया। अब बताइए 20 मेरा क्या है, तो 20 मेरा एक क्या हो जा रहा है, सम संख्या हो जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां से। अब बोला निम्न में से कौन सी सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब समझिएगा, जैसे 2 मेरा संख्या दिया हुआ है और इसका जो सार्व गुणनखंड जो आएगा वो एक ही सिर्फ आना चाहिए, यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
सिर्फ एक आना चाहिए, यानी वो दो संख्या जो दिया हुआ है वो सिर्फ एक का ही पाड़ा आना चाहिए। बात क्या कर रहे हैं उसका समझने का प्रयास कीजिए, सिर्फ एक का ही पाड़ा आना चाहिए। तो आप यदि 5 और 35 लेते हैं तो देखिए ये 5 का टेबल में ये भी आ जा रहा है और ये भी आ जा रहा है, और एक का भी टेबल में आ जा रहा है। ये कभी नहीं होगा, आप इसको देखने जाइएगा, ये भी कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा। अब इसको देख लीजिए, ये सिर्फ एक का ही टेबल में आएगा, यानी इसका HCF जो आएगा, देखिए सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो सिर्फ एक का, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक आना चाहिए। सिर्फ क्या आना चाहिए, एक, यानी एक का ही पाड़ा आना चाहिए, उसी को क्या कह देते हैं, सअभाज्य संख्या कह देते हैं। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा। अब बोला है क्या 15 और 25 संख्याओं का महत्तम सार्वभाजक ज्ञात कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा संख्या है, इसमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो ये दोनों आ जाएगा उसका टेबल में। तो हमको 5 के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 10 का टेबल में 15 नहीं आता है, 15 का टेबल में 25 नहीं आता है, और 20 का टेबल में कुछ भी नहीं आता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो संख्या 4 से विभाजित होती है तो उसे क्या कहते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, वो चीज जान लीजिएगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं 248 लिखते हैं, ठीक है, 248 लिखते हैं। अब इसका लास्ट वाला संख्या 2 को देखना है आपको, क्या यह 4 से विभाजित जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर चल जाएगा, तो यह अंतिम का 2 अंक जो रहेगा वो यदि 4 का टेबल में चल जाएगा तो वह पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा 4 से। जैसे एक बड़ा संख्या लिखते हैं, यहाँ पे एक बड़ा संख्या लिख लिया और यहाँ पे 2 और 4 दे दिए। अब ये लास्ट वाला संख्या देखिए, क्या ये 4 से विभाजित जाएगा। आप बोलिएगा यस सर जाएगा। तो आप बोलिएगा क्या कि यह 4 से ये पूरा संख्या विभाजित चल जाएगा, इसलिए पिछले 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो बोलिए आज का क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, सो बताइए। अब बोल रहे हैं क्या 32 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन सी जोड़ी सअभाज्य संख्या है। अब आपको बताए थे कि सअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो सिर्फ एक का पाड़ा में आएगा, जिसका सार्वगुणनखंड सिर्फ एक आना चाहिए, जिसका HCF सिर्फ एक आना चाहिए। अब देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, सिर्फ 4 और क्या हो जाएगा 15। यही एकलौता इस ऑप्शन में ऐसा है जो सिर्फ एक का पाड़ा में आएगा और एक का ही पाड़ा में आएगा और किसी का पाड़ा में नहीं आएगा। अब बोला है क्या 12, 18 और 24 संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसमें से ऐसा कौन सा संख्या हम ले लेंगे जो ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां से क्या 4 के टेबल में ये आ जाता है, लेकिन ये नहीं आता है। 8 का टेबल में सिर्फ मेरा 24 आएगा और 12 का टेबल में सिर्फ मेरा ये और ये आएगा, ये नहीं आएगा। तो यहां से एकलौता मेरा 6 है जो ये तीनों आ जाएगा, इसलिए इसका HCF कितना होगा, 6 होगा। आप यदि निकालना चाहते हैं तो आप इस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बोला है क्या यहां से देखिए यदि कोई संख्या 2 और 3 के द्वारा विभाजित होती है तो दोनों संख्या डैश से भी विभाजित हो सकती है। आप हमेशा याद रखिए, जो संख्या 2 से भी चल जाएगा भागा और 3 से भी भागा चल जाएगा, वह संख्या हमेशा याद रखिएगा 6 से भी विभाजित जाएगा। वह संख्या हमेशा याद रखिएगा 6 से भी विभाजित जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आज आपको बहुत कुछ सिखा दिए ये चैप्टर से। 2 संख्या है जिसमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है, उन्हें उस संख्या को क्या कहते हैं, तो सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, बोले 12 और 15 संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होगा। आप हमेशा याद रखिएगा इसका महत्तम समावर्तक 3 ही आएगा। 3 ही एक ऐसा एकलौता संख्या है जिसका पारा में 12 भी आ जाएगा और 15 भी आ जाएगा। मजा आ रहा है तो एक लाइक कीजिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग के लिए लगा दी है। अब बोला है फिर से 10, 15 और 20 का लघुत्तम समावर्तक क्या आएगा। तो इसका लघुत्तम देखने जाइएगा तो क्या 10 के पारम 40 आता है, चलिए ये सही है, लेकिन 15 के पारम 40 नहीं आएगा। ठीक है, क्या 10 के पारम 30 आता है, यस सर। 15 के पारम 30 आता है, यस सर। क्या 20 के पारा में 30 आता है, बोलिएगा नो सर, ऑप्शन सही हम लोग बना देंगे। क्या 10 के पारम 50 आता है, बोलिएगा यस सर। क्या 15 के पारम 50 आता है, बोलिएगा नो सर। अब 60 को देख लीजिए, 10 का भी पारम आएगा,
15 का भी पाराम आएगा और 20 का भी पाराम आएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बी का बात करते हैं तो ये 5 का टेबल में आ जाएगा, 25 का भी टेबल में आएगा, लेकिन 35 का टेबल में कभी नहीं आएगा। अब यहां से 175 का बात करते हैं, आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट तरीका बता दे रहे हैं। आप 5 से भी डिविजिबल चल जाएगा, 25 से भी चल जाएगा और 35 से भी चल जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या 4 और 12 का सबसे बड़ा साझा कारक कितना होगा, यानी 4 और 12 का कौन सा ऐसा पारा लेंगे सबसे बड़ा पारा, तो वो 4 ही होगा और कोई संख्या नहीं होगा। अब यह 40 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि 20, 25 और 30 की लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम हमको पूछा गया है, ज्ञात कीजिए। तो 20, 25 और 30 ये ऑप्शन तो होगा ही भी नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको सिखा दिया। यदि आप भी इसी प्रकार हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।